गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपके बीच आए हैं चैप्टर 6 लेकर, जिसका चैप्टर का नाम है आवर्तित एंड माइक्रोवेव्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा टीथ के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टीथ मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी है। और इससे पहले आपको सर पढ़ाए होंगे, कुंदन सर तरह तरह के 5 लेसन तक आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर तक, उसका रिवीजन भी हो चुका है। आज हम चैप्टर 6 पढ़ा रहे हैं। इसमें है आवर्तित। आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, औरों के पास भी होगा। तो एक चीज आप देखोगे, जब छोटा बेबी रहता है उसके मुंह में टीथ नहीं होता है। आफ्टर 6 मंथ या 6 मंथ से उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं। फिर ओल्ड मैन को देखोगे, वो टीथ उसका टूटता जाता है। आपने कभी इस चीज को सोचा है कि आखिर ये टीथ जो हमारा है, हम लोगों का है, कितना इंपोर्टेंट है? जिस तरह से हमारे माउथ में टीथ है, उसी तरह से और से ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उसमें भी टीथ है। विदाउट टीथ का आपका कोई भी भोजन का, बोलने का ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। सपोज दैट कि ये टीथ नहीं है और हम बोलना चाह रहे हैं, सुबह सुबह घर जा रहे हैं, टीथ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? फुफे फुफे घर जा रहे हैं। तो टीथ स जो है टीथ से आया। अब मान के चलिए हमारा फेस का जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। सपोज दैट अगर हमारे पास टीथ नहीं है, जब हमारे पास टीथ नहीं है तो हमारा क्या पूरा का पूरा ये धंसा हुआ रहेगा। फिर फेस का स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एक चीज और ध्यान देना है, विदाउट टीथ का क्या हम हार्ड मटेरियल को या हार्ड फूड को हम चबा सकते हैं? नहीं, हमें सॉफ्ट चाहिए था। और आज हमारे पास टीथ है तो हम फूड को चबाते भी हैं। आप जानते हैं हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है, वो फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? वो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप ये जान लो, फूड हो या स्पीक हो, उसके लिए टीथ तो है ही है। इसके साथ साथ आपके फेस को स्मार्टनेस भी बनाने का काम कौन? टीथ करता है। सपोज डेट आप रखो, उस पर्सन को देखो जिसका यहाँ से 4 टीथ जो है वो टूट गया, उसको देखो, उसका फेस का देखो। फेस को देखने के बाद पता चलेगा कि उसका स्मार्टनेस कहाँ गया है। तो इस तरह से जान रहे हैं कि हमारे फेस को स्मार्टनेस बनाने वाला टीथ है, हमको भोजन चबाने के लिए टीथ है, और यहाँ तक कि बोलने के लिए भी टीथ चाहिए। क्योंकि आपको 100 बोलना है, 100 कहाँ से बोलिए? 2 बोलना है। आप अगर कहते हैं दादी दादी दबा दें, दादी दादी दबा दें, मान के चलिए ये टीथ नहीं है, तो क्या कहिएगा? बताइए, क्या आपको बोलने में होगा दादी दादी दबा दें? तब आप ऐसे नहीं बोल पाइएगा। तब आप कहिएगा फाफी फाफी फफे, यानी दो आ ही नहीं सकता है। तो बोलने के लिए भी हमें टीथ चाहिए। अब आप जान ले गए हैं कि टीथ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या टीथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम टीथ का केयर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें टीथ का केयर भी करना चाहिए। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, यानी 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। हम मेल यानी खाने से पहले भी हम ब्रश करें और खाने के बाद में भी। क्यों? खाने से पहले करने से यह है कि दांत में जो भी फंसा उसा है सब समाप्त हो जाए, हट जाएगा। खाने के बाद में जो दांत में फंसा उसा रह जाएगा सब साफ हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग आप जब फ्रेश होते हैं तो टीथ जरूर करें, यानी दांत जरूर साफ करें। तो दांत की सफाई रखना जरूरी है। आप चॉकलेट खाते हैं, क्या होता है? आपका दांत सड़ जाता है। आप चाय बिस्किट लेते हैं, आपका क्या होता है? दांत सड़ जाता है। तो ये दांत जो है क्यों सड़ता है? इसका रीजन क्या है? चॉकलेट हो या चाय बिस्किट हो, उसमें क्या आ गया जो सड़ गया? आप लोगों के पास भी टीथ है, हो सकता है किसी के पास एक टीथ टूट गया होगा अभी,
हो सकता है सड़ गया होगा, हो सकता है दर्द कर रहा होगा। इन सारी चीजों का रीजन है वो एसिड का होता है। दांत को खा जाता है, अम्ल दांत को खा जाता है। तो खैर इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो ये टूथ है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी जो होता है, इस टेम्पोररी को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, यानी दूध का दांत भी कहते हैं। जबकि परमानेंट जो है, ये देखिएगा, ये टीथ आपका अगर टूट जाता है तो फिर उस प्लेस पर न्यू टीथ आ जाएगा और वो जो न्यू टीथ आएगा वो आपका परमानेंट रहेगा। लेकिन जिसको ये परमानेंट टीथ अगर टूट जाता है, ये परमानेंट टीथ से अगर टूट जाता है तो वहां पर दूसरा टीथ नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे माउथ में जो टीथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मिल्क टीथ जो है, इसका नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 होता है। और ये 20 जो होता है, आप जान लीजिएगा कि 6 माह ले लीजिए, मंथ, यहां से आप सीधे 12 इयर्स यहां तक में आप आते हैं तो आपको मिल्क टीथ होता है। बट जो टीथ हमारा टूट गया है, जो हम वहां पे टूट गया मिल्क टीथ, तो वहां पे दूसरा टीथ जो आता है वो परमानेंट हो जाता है और परमानेंट टूटने के बाद नहीं बन पाता। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, आप देखते होंगे, ये देख रहे हैं, ये आखिर क्या है? ये मसल है, जिसको आप गांव घर में कहते हैं क्या, मसूड़ा। ये और ये जो हमारा टीथ है, इसका देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। ऊपर का पार्ट जो है, जहां हम क्रॉन लिखे हैं, और आप देखते हैं बायोलॉजी में जो हम पार्ट पढ़ते हैं और किसी भी वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। ये नहीं कि सब प्लेस पर हम उस वर्ड का मीनिंग एक ही समझें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो अलग अलग होता है, कहीं वो नाउन में रहता है, कहीं वो एडजेक्टिव में रहता है, कहीं एडवर्ब में रहता है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे। तो जब ये दांत का ऊपर का पार्ट, जस्ट ये जो ऊपर का पार्ट है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्राउन है। क्राउन को हम क्या कह रहे हैं? क्राउन को कहते भरा हुआ, इसके अंदर जो है गड्ढा सा है ना, उसमें मटेरियल भरा हुआ रहता है, जहां से नस, ये देखते हैं, इसका जुड़ा हुआ है, वेसल्स जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। फिर आप देखते हैं टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में। ये पहला हो गया क्राउन, दूसरा हो गया नेक। आप कहेंगे कि सर आज तक हमने नेक का मतलब तो गर्दन पढ़ा है, लेकिन नहीं, ये जरूरी नहीं है कि नेक का मतलब गर्दन। ये जो बीच का पार्ट आपका सकरा हुआ है, ये जो सकरा हुआ है, इसको हम नेक कहते हैं। और तीसरा जो नीचे का पार्ट आ रहा है, ठीक मसल में है, टीथ से उसका कोई मतलब नहीं, वो रूट है। तो आप कहेंगे सर हम बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं रूट माने जड़। ये ठीक है, जड़ है, लेकिन यहाँ क्या है, टीथ को जो पकड़े हुआ है वो रूट कहलाता है, नीचे का पार्ट। तो इस तरह से टीथ का स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दांत का सबसे टॉप पार्ट, सबसे हार्ड जो होता है, वो हार्ड पार्ट क्या होता है जानते हैं? वो होता है, हिंदी में इसको कहते हैं दंत फलक, इसे इनेमल भी कहते हैं। पूरे बॉडी कहता है ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है? पूरा हार्ड, इससे ज्यादा हार्ड कोई होता ही नहीं, वो होता है इनेमल। दांत के ऊपर जो ऊपर वाला चमक रहा है ऊपर से, ये ऊपर का भाग जो चमक रहा है, इसको हम कहते हैं इनेमल। वो बहुत ही ठोस होता है और इसी से दांत का अंदर का पार्ट जो है वो सुरक्षित रहता है। इनेमल ही उसको प्रोटेक्ट करता है और तब आपका दांत सिक्योर्ड होता है, सुरक्षित रहता है, तब आपका दांत सुरक्षा प्रदान कर पाता है। इस तरह से आप देखेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। जब तक हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे दांतों में बहुत से इंसेक्ट हैं जो दांत को नुकसान कर सकता है।
वो दांत को डैमेज कर सकता है। इस तरह से हमारे बॉडी में जो दांत है और फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दांत है, उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। अब आइए मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। आप जान लीजिए, यहां आप देखते होंगे एक और क्या कह रहा है, टीयर। ये आप कहते हैं कि सर टीयर तो मैंने हम आंसू पढ़े हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि बहुत ऐसा वर्ड है उसका अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे वेल ले लीजिए, WELL वेल, तो आप कहिएगा सर ये वेल तो हम जान रहे हैं, इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छा भी होता है। कहते हैं ना वेल डन वेल डन वेल डन, तो इसका मीनिंग अच्छा भी होता है ना। तो प्लेस अलग अलग प्लेस पर इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अब जान लीजिए यहाँ टीयर है, दांत में जो खिंचाव आएगा, दांत में जो खिंचाव आएगा उस खिंचाव से प्रोटेक्शन करने का काम एनेमल का होता है। इसके साथ साथ एक चीज और देखते होंगे, वहां आप देखते हैं पल्प है। तो ये पल्प क्या होता है, कहता है कि येलो की तरह बोन होता है। जस्ट नीचे ये देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अंदर का पार्ट जो होता है, ये अंदर का पार्ट जो भेन है दांत के अंदर, इसके अंदर येलो सा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं पल्प। जब किसी का दांत का ऑपरेशन होता है, दांत टूटता है, वो क्या कहता है कि हम दांत उखड़वा लेते हैं, दांत हटा लेते हैं। वो दांत तो हटा लेता है, लेकिन क्या दूसरे दांत में इन्फेक्शन नहीं होता है, दूसरे दांत में कीड़ा नहीं लगता है, दूसरे दांत में भी कीड़ा लगता है। तो आखिर हमें वहां क्या करना चाहिए, क्या दांत को उखाड़ लेने से, हटा देने से क्या सही है? इसके साथ साथ यहाँ जो भेन है, ये जो भेन है, ये जो वेसल्स है, इसका ऑपरेशन करना चाहिए, इसका ऑपरेशन करना चाहिए भेन का। तो जब इसका ऑपरेशन हो जाता है तब हमारा दांत सुरक्षित हो पाता है। नहीं तो जो इंसेक्ट हमारे दांत में लगा हुआ है, अगर ये वेसल्स का ऑपरेशन नहीं होता है, उस स्थिति में दूसरा बगल का जो दांत होता है वो भी खराब हो जाता है। तो आप जान गए हैं, मिल्क टीथ आपका 20 हो गया, परमानेंट टीथ आपका 32 होता है। जो होता है जेब्रा, ये 2 लेयर में होता है, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। तो इसमें मान लीजिए अपर ऊपर और नीचे, ये दोनों आप देखेंगे 16 और ये 16, दोनों में 16 होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं जब परमानेंट टीथ होता है तो 16 टीथ ऊपर और 16 टीथ नीचे रहता है। तो आज हम टीथ के बारे में बताए हैं, कल हम आपको फिर बताएंगे टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार का जो दांत है उसके बारे में। तो आज आपने जाना कि कितने प्रकार का टीथ होता है। ऐसे आप जान लीजिए टीथ का प्रकार क्या है, तो 2 प्रकार है। कौन कौन? टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ। नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ 20, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32। ये हो गया। सबसे हार्ड पार्ट बॉडी में, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? तो इनेमल आप जान रहे हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, जो वर्ड मीनिंग हमने आपको दिया, ये वर्ड मीनिंग आपको याद करना है और इसका हम होमवर्क अलग तरह से आपको देंगे। जब आपका ये वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इस बोर्ड पर ही वर्ड मीनिंग को अलग तरह से लिख के देंगे, और जब आप उसका सॉल्व करके बना देंगे तो हम समझेंगे वो वर्ड मीनिंग आपको याद है या नहीं है। दूसरी चीज ये जो हम बताएंगे कि टेम्पोररी टीथ यानी कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 20। परमानेंट कितना? 32। टीथ को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया स्ट्रक्चर के अनुसार? 3 पार्ट में, क्रोन, नेक, रूट। इस तरह से आपको बताना है। तब तक के लिए आज का क्लास एंड करते हैं। ये होमवर्क आप रेडी कीजिएगा। धन्यवाद। अभी हम ये टीथ के बारे में बता रहे हैं, और जब ये पूरा हम बता देंगे उसके बाद हम चलाएंगे माइक्रो बेस पर। जब ये टीथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा
नेक्स्ट क्लास में आपको तिथ का टाइप बताएंगे, 4 टाइप का होता है, और उसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, उसका इमेज भी हम बताएंगे, और आपको भी कहेंगे इमेज बना के लाने के लिए, सेंड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज का ये टास्क इतना ही रहा।